सैलरी का आधा हिस्सा मेंटेनेंस में चला जाता है और पति सोचते रह जाते हैं कि क्या मैं जिंदगी भर ही बढ़ता रहूंगा। अगर आप भी डाइवोर्स या अलग रहने के बाद मेंटेनेंस का नोटिस पाकर परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस देना हर केस में कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन गलत तरीके से बचने जाओगे तो कोर्ट मेंटेनेंस डबल भी करवा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब मेंटेनेंस देना पड़ता है, कब लीगली आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं, क्या प्रूफ चाहिए और क्या प्रोसीजर होता है मेंटेनेंस का। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, इंडिया में मेंटेनेंस मेनली 4 जगह से मिलता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में एंड स्पेशल मैरिज एक्ट में। कोर्ट का सिंपल लॉजिक होता है, अगर वाइफ खुद को मेंटेन ही नहीं कर सकती और हस्बैंड फाइनेंशियली केपेबल है तो सपोर्ट तो देना पड़ेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक पेंशन स्कीम नहीं है, हर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? इनकम छुपाना, सैलरी कम दिखाना, जॉब छोड़ देना। कोर्ट इस चीजों को बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर जज को लगा आप चीटिंग कर रहे हो तो हेवी मेंटेनेंस भी लगा देता है। तो पहला रूल कि झूठ मत बोलो, दूसरा लीगल तरीके से केस लड़ो। अब ध्यान से सुनो, यही रियल कंटेंट है। कुछ सिनेरियोज डिस्कस करते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि वाइफ खुद कमा रही है। अगर वाइफ जॉब करती है, बिजनेस करती है, प्रोफेशन में है, तो मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है। आपको कोर्ट में प्रूव करना होता है, सैलरी स्लिप्स के थ्रू, बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू, सोशल मीडिया प्रूफ के थ्रू या वाइफ की कंपनी डिटेल्स के थ्रू। कोर्ट देखेगा क्या वाइफ अपना खर्चा खुद चला सकती है। अगर हाँ, तो मेंटेनेंस कम या जीरो भी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो है कि वाइफ पढ़ लिख कर काम नहीं कर रही है। अगर वाइफ एजुकेटेड है, जॉब के लिए केपेबल है, पर जानबूझकर काम नहीं कर रही है, तो कोर्ट मानता है शी हैज अर्निंग कैपेसिटी। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से बेरोजगार रहकर हस्बैंड पर डिपेंड नहीं रह सकती है। इसमें आप दिखाते हो उसके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, पास्ट के जॉब प्रूफ, लिंक्डइन प्रोफाइल्स एक्सेट्रा। ये एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है। तीसरा सिनेरियो ये है कि वाइफ बिना रीजन के अलग रह रही है। लॉ कहता है कि अगर वाइफ बिना सफिशिएंट रीजन के हस्बैंड को छोड़कर गई हो तो वाइफ का मेंटेनेंस का हक नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स की वजह से घर छोड़ा हो, ससुराल पसंद नहीं है इसलिए छोड़ा हो, कंफर्ट का इशू है इस वजह से छोड़ा हो। पर अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो या उसके इन लॉज टाउरी के लिए उसे हैरेस करते हो, तब अलग रहना जस्टिफाइड होता है, पर प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चौथा सिनेरियो ये है कि वाइफ का अफेयर है या वो अडल्ट्री में रह रही है। अगर वाइफ किसी और रिलेशनशिप में है या लिव इन में रह रही है तो मेंटेनेंस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट सिर्फ डाउट नहीं चलेगा, सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा, जैसे कि मैसेजेस, फोटोज या कोई विटनेस। अब आते हैं कि इंट्रीम मेंटेनेंस से प्रैक्टिकली कैसे बचा जा सकता है। अब रियल गेम यही होता है। कोर्ट सबसे पहले इंट्रीम मेंटेनेंस देती है, यानी फाइनल डिसीजन से पहले ही पैसा देना शुरू करना। इस स्टेज पे अगर गलती कर दी तो सालों तक भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त क्या करना होता है? डिटेल्ड इनकम एफिडेविट देना, एक्सपेंसेस क्लियरली दिखाना, लोन्स बताना, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाना, रेंट दिखाना या कोई मेडिकल बिल्स हो तो वो दिखाना। कोर्ट तब रियलिस्टिक अमाउंट रखता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि कितनी मेंटेनेंस देनी पड़ती है। इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं होता है। जनरली कोर्ट इनकम का 20% से 33% के बीच डिसाइड करती है, बट डिपेंड्स कि क्या लाइफस्टाइल है, किड्स का कितना खर्चा है, कौन सी सिटी में रहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है।
इसलिए प्रॉपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। अगर ऑलरेडी मेंटेनेंस डिसाइड हो चुकी है तो पैनिक मत करो। आप मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जब इनकम कम हो जाए या जॉब चली जाए या फिर वाइफ अर्न करने लगे तो कोर्ट फ्रेश असेसमेंट करता है या अपील के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट में इमोशनल मत हो। फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, रिस्पेक्टफुल टोन रखो और प्रॉपर एफिडेविट बनाओ। मेंटेनेंस केस इमोशनल नहीं बल्कि फाइनेंशियल एनालिसिस का होता है। तो याद रखिए, मेंटेनेंस से भागना सॉल्यूशन नहीं है। मेंटेनेंस को लीगली चैलेंज करना सॉल्यूशन है। अगर वाइफ केपेबल है, बिना रीजन के छोड़ के गई है या फिर ऑलरेडी अर्निंग है तो आपको जिंदगी पर पैसा देने की जरूरत नहीं है। लॉ बैलेंस है, ना हस्बैंड के अगेंस्ट है ना वाइफ के ब्लाइंड फेवर में है। बस सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि मेंटेनेंस का केस स्टेप बाय स्टेप कैसे लड़ते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे पावरफुल होता है, रियल कोर्ट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, तो कमेंट करो मेंटेनेंस गाइड और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो।